हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी दिनों से अपने चैनल पे कोई भी वीडियोस नहीं आ रहे थे कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, पर अब वापस से वीडियोस आना स्टार्ट होने वाले हैं। हमारे चैनल पे ऑलरेडी सारे सेमेस्टर के रिवीजन सीरीज़ अपलोडेड है। अब हम डिटेल्ड सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, यानी जो भी टॉपिक लेंगे उसको हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे, जिससे रेगुलर स्टूडेंट्स वालों के लिए भी ईजी हो जाएगा पढ़ना। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा और एक यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं रंगोली, मेहंदी, इन सब के ट्यूटोरियल वीडियोस डालते रहती हूँ। तो अगर आपको रंगोली, मेहंदी या आर्ट से रिलेटेड किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप वो चैनल चेक कर सकते हैं। चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो आज हमारे फर्स्ट डिटेल्ड वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी आरटीएमएनयू के बीकॉम के 6th सेमेस्टर में है। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के हो और अगर उसमें फोर्थ थर्ड या किसी भी सेमेस्टर में आपको है तो आप भी ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम जीएसटी की हिस्ट्री और उसका इंट्रोडक्शन जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब ही ऐसा टैक्स जो कि टैक्स पेयर पे डायरेक्टली लगाया जाता है और वो पर्सन डायरेक्टली गवर्नमेंट को वो टैक्स पे करता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली टैक्स पेयर पे नहीं लगाया जाता है, जो अल्टीमेट कंज्यूमर होता है वो उसको बियर करता है। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स एक से दूसरे तक ट्रांसफ़र किया जाता है। मतलब जो पर्सन लास्ट में उसका कस्टमर बनेगा, लास्ट में उसका कंज्यूमर बनेगा, उसे ही उस टैक्स का बर्डन होता है। और ये टैक्स हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल देखें तो डायरेक्ट टैक्स में आ जाएगा आपका इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का अगर हम एग्जांपल देखें तो उसमें आता है जीएसटी। जीएसटी मतलब ही गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, यानी कि यहाँ से गवर्नमेंट काफ़ी सारा पैसा कमाती है और वो यूज़ करती है नेशन के डेवलपमेंट के लिए। करीब करीब 50% से भी ज़्यादा जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का वो इनडायरेक्ट टैक्स से ही आता है। सेकंड फीचर आप बोल सकते हो इसका शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, यानी कि इसमें जिस पे भी इनडायरेक्ट टैक्स है वो अपना बर्डन शिफ्ट कर सकता है, डायरेक्ट पिंच नहीं होता है पर्सन को। थर्ड फीचर वही है हमारा नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, यानी कि जब भी हम कोई भी कमोडिटी ले रहे हैं तो उस पर हमें डायरेक्ट पिंच नहीं होता है, डायरेक्टली हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता है। वो कमोडिटीज़ जब हम खरीदते हैं या बेचते हैं उसके द्वारा हमारे पे टैक्स लगता है, जो कि हमें कभी कभी पता भी नहीं चलता कि कितना हमने इस पे जीएसटी पे कर दिया है। जैसे आप कोई भी वस्तु खरीदने जाते हो, मोबाइल खरीदने जाते हो, उस पे जीएसटी लगता है क्योंकि आप उसके अल्टीमेट कंज्यूमर हो, लास्ट में आप ही उसको यूज़ करने वाले हो, इसीलिए आपको वो जीएसटी पे करना पड़ता है। पर आपसे पहले जिनके पास आया होगा, वो जो मोबाइल बेच रहे हैं, वो शॉप वालों ने भी उस पे जीएसटी पे किया होगा, बट वो अब आपसे उस जीएसटी को वसूल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है और ये आप जो अल्टीमेट कंज्यूमर है, जो लास्ट में जो हम कंज्यूमर है, हमने मोबाइल ख़रीदा है तो हमारे को ही वो पे करना है। पर तब तक जो बीच में लोग आए थे, जो भी डीलर हो गए या फिर जो भी बीच में लोग आए थे, उनको भी वो जीएसटी पे करना ही पड़ा होगा उस वक्त। इसीलिए बोला है कि ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। जैसे जैसे मैन्युफैक्चरर से लेकर वो आगे बढ़ता है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर तक, होलसेलर से रिटेलर तक, और रिटेलर से फिर हमारे कस्टमर के हाथ में जब तक आता है तब तक एक एक स्टेप पे जीएसटी वो बंदा पे करते जाता है। बट अल्टीमेटली उसका भार, उसका जो बर्डन है वो किस पे आता है? हमारे कस्टमर पे आता है। इन लोग भले ही अभी दे रहे हैं उस पैसे को, बट वो वापस कस्टमर से उसको रिकवर कर ही लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है हमारे इनडायरेक्ट टैक्स का इन्फ्लेशनरी। इन्फ्लेशनरी यानी क्या? इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से, क्योंकि ये कमोडिटीज़ पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल है जीएसटी। तो जीएसटी गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। तो जैसे ही गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स लगना स्टार्ट होंगे तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा।
और बढ़ने की वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, जिसके वजह से इन्फ्लेशन मतलब है क्या, महंगाई। तो महंगाई क्रिएट होती है। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है हमारे इनडायरेक्ट टैक्स का, प्रमोट्स सोशल वेलफेयर। अब सोशल वेलफेयर कैसे, तो जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है या फिर जो हमको रोज़मर्रा के काम के लिए उपयोगी वस्तुएं हैं, उस पर कम जीएसटी लगाया गया है। वही जो चीज़ें हानिकारक हो सकती है, जैसे कि टबैको प्रोडक्ट्स वगैरह, तो उस पर ज़्यादा % ऑफ जीएसटी लगाया गया है, जिसके वजह से सोशल एक चेक बना हुआ रहता है, सोशल वेलफेयर बना हुआ रहता है। फिर लास्ट पॉइंट है हमारे इनडायरेक्ट टैक्स का कि ये रिग्रेसिव इन नेचर है, यानी कि आप चाहे गरीब हो या अमीर हो, आपको उतना ही इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा जितना उस पे है। मतलब सभी को सेम अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप कम भी कमाते हो तभी भी आपको उतना जीएसटी पे करना ही पड़ता है, और नहीं आप अमीर भी हो तो पैसा उतना ही जीएसटी पे करना पड़ता है। अब जान लेते हैं जीएसटी का हिस्ट्री क्या है, कहाँ से जीएसटी आया। तो जीएसटी की हिस्ट्री क्या है, ये हमेशा से जीएसटी हमारे इंडिया में नहीं था। ये पहले जीएसटी के बदले बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे, उनको मर्ज करके जीएसटी लाया गया। काफ़ी सारे सेंट्रल टैक्सेस और स्टेट टैक्सेस को मर्ज करके जीएसटी लाया गया है। कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जिनको मर्ज किया गया है इसमें, तो सबसे पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, सीवीडी एंड स्पेशल सीवीडी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सरचार्जेस एंड सेस। स्टेट टैक्स के अंदर स्टेट सरचार्ज एंड सेस, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, एंट्री टैक्स, परचेस टैक्स, वेट, सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट। इतने सारे टैक्सेस को मर्ज करके जीएसटी का इंट्रोडक्शन किया गया। पहले ये सारे अलग अलग टैक्सेस हुआ करते थे और ये सारों का कैलकुलेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था, बट अब क्योंकि सिर्फ जीएसटी एक ही टैक्स रह गया है, वन नेशन वन टैक्स, तो उसके वजह से काफ़ी इजी हो गई है बहुत सारी चीज़ें। जीएसटी हमारे इंडिया में 1 जुलाई 2017 से इंट्रोड्यूस हो गया था पूरे इंडिया में, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। उसके बाद 8 जुलाई से जम्मू कश्मीर में भी इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। बट भले ही ये 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया हो, पर इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ये सिर्फ 2017 के 17 में नहीं हुआ है, इसके पहले बहुत बड़ी हिस्ट्री है। साल 2000 से इसके पीछे काम चालू है। 2000 में जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट, जीएसटी का कॉन्सेप्ट सबके सामने रखा था और उन्होंने एक कमेटी डिज़ाइन की थी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नाम से, मतलब इस मॉडल का एक कमेटी डिज़ाइन किया गया था। फिर 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट नाम से टास्क फोर्स फॉर्म किया, जिन्होंने 2004 में जीएसटी को फुल्ली इंटीग्रेट करने का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दिया। उसके बाद 2006-2007 के यूनियन बजट में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्री पी चिदम्बरम जी ने 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी पूरे इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, इसकी घोषणा कर दी थी। उसके बाद से काफ़ी सारे डेडलाइंस जीएसटी मिस करते रहा और हमेशा अनसर्टेन ही रहा कि कब से जीएसटी लागू होगा। पर उसके बाद 2014 में वापस से बातें बढ़ने लगी कि मतलब जीएसटी की बातें वापस से बढ़ने लगी। एनडीए गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल में जीएसटी के लिए बिल पास किया था पार्लियामेंट में 19 दिसंबर 2014 को। उसके बाद लोकसभा ने इस बिल को पास किया 6 मई 2015 को और राज्यसभा ने इसे पास किया 3 अगस्त 2016 को। इसके बाद 8 सितंबर 2016 को इस बिल को प्रेसिडेंट का एक्सेंट मिल गया और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 बना, जिसके वजह से इंडिया में जीएसटी का इंट्रोडक्शन हो सका। उसी के बाद 27 मार्च 2017 में सेंट्रल जीएसटी लेजिस्लेशन के द्वारा सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और
और जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स बिल 2017, ये सारे भी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए। उसके बाद लोकसभा ने इनको, ये सारे बिल्स को 29 मार्च 2017 को पास किया और उसके बाद इन सारे बिल्स को 12 अप्रैल 2017 को प्रेसिडेंट का एसेंट मिला। इसमें तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, गोवा, बिहार, ये कुछ स्टेट है जो सबसे पहले स्टेट्स में से थे जिन्होंने स्टेट जीएसटी लॉ को पास किया। और 30 जून 2017 तक सारे ही स्टेट्स ने और यूनियन टेरिटरीज़ ने एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एक्ट को पास कर दिया था, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। तो उसके बाद से 1 जुलाई 2017 से हमारे पूरे इंडिया में जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया और साथ ही जम्मू कश्मीर का जीएसटी लॉ 8 जुलाई 2017 से पास हुआ। इस तरीके से जीएसटी की हिस्ट्री रही है। तो अब हम कुछ आगे बढ़े उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं जीएसटी के बारे में। जैसे कि जीएसटी ये लगता किस पे है? ये लगता है गुड्स और सर्विसेज पे। और गुड्स और सर्विसेज पे कब लगता है? जब ये गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई होता है। तो यानी यहाँ पे टैक्सेबल इवेंट कौन सा होता है, मतलब ऐसा कौन सा इवेंट है जिसके होने पर टैक्स लगेगा? तो इसका टैक्सेबल इवेंट होता है सप्लाई। यानी अगर किसी भी गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई हो रहा है तो उस पर जीएसटी लगेगा। बट वो गुड्स और सर्विसेज टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए और वो गुड्स और सर्विसेज टैक्सेबल पर्सन के द्वारा सेल किया जाना चाहिए, तभी उस पर जीएसटी लगता है। वो बात की बात है, वो आपको बाद में सिखाया जाएगा, अभी तो सिर्फ बेसिक है। तो अब गुड्स और सर्विसेज होता क्या है? गुड्स यानी कि गुड्स की डेफिनेशन होती है, गुड्स आर एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु जो मूवेबल है, यानी जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रासेस एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती है गुड्स में। बट गुड्स में क्या इंक्लूड नहीं होता है? तो गुड्स में मनी और सिक्योरिटीज़ ये इंक्लूड नहीं होते हैं। और वही सर्विसेज का मीनिंग क्या होता है? सर्विसेज यानी कि एनीथिंग अदर देन गुड्स, यानी जो गुड्स नहीं हैं उनको हम सर्विसेज में काउंट करते हैं। इसमें और क्या इंक्लूड होता है? अगर कोई सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज किया जा रहा है मनी के यूज़ के लिए, या तो मनी का कन्वर्जन के लिए कोई कंसीडरेशन लिया जा रहा है, तो उस पर जीएसटी उसको सर्विसेज में इंक्लूड किया जाता है। बट वही मनी और सिक्योरिटीज़ को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है सर्विसेज में। तो ये है गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन। अगर आम भाषा में समझना है तो गुड्स यानी कि जो भी वस्तु हम खरीदते हैं। अगर हम कोई भी बाज़ार में जा रहे हैं और वस्तु खरीद रहे हैं, हमको कुछ फिज़िकली दिख रहा है जो भी हम ले रहे हैं, जैसे कि मोबाइल ले रहे हैं या फ्रिज ले रहे हैं, वॉशिंग मशीन ले रहे हैं, ये हमको दिखाई दे रही है, तो ये हो जाता है गुड्स में आ जाता है। वही अगर आप बाल कटवाने जा रहे हो आप, या आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो ये सर्विसेज है, क्योंकि आप बाल कटवाने जा रहे हो, वहाँ से कोई वस्तु नहीं लेके आ रहे हो आप, बट फिर भी आप उनको पैसे दे रहे हो। आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो वहाँ पे भी आप कुछ लेकर नहीं आ रहे हो, दवाई लेना अलग बात हो गया, बट उनके तरफ से कुछ आप वस्तु नहीं ला रहे हो, आप अपनी हेल्थ ठीक करवा के आ रहे हो, तो ये एक सर्विसेज हो गया। तो जैसे कि हमने देखा गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई होना चाहिए तब जीएसटी लगता है। गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई होना, अब सप्लाई मतलब क्या होता है? तो सप्लाई यानी कि सप्लाई में सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे कि सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज या डिस्पोजल, ये सारी चीज़ें सप्लाई में इंक्लूड होती है। इनमें से कुछ भी चीज़ अगर गुड्स और सर्विसेज के साथ हो रही है तो वो टैक्सेबल इवेंट माना जाता है। जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। जीएसटी कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट है, यानी कि एक से दूसरे बंदे तक इसको पास किया जाता है जब तक अल्टीमेट कंज्यूमर तक ये चीज़ ये सप्लाई नहीं होता। जीएसटी का बर्डन फाइनल कंज्यूमर ही बॉर्न करता है। और जैसे कि पहले बहुत सारे टैक्सेस होने की वजह से क्या होता था कि टैक्स पे टैक्स लग जाता था, कभी कभी कैलकुलेशन के वक्त पहले ही एक टैक्स लग गया है, अब उस पे टैक्स पे और टैक्स लग जाता था दूसरा।
हमने पहले देखे कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हुए, तो उसमें से ही एक टैक्स लग गया है, बट उसके बाद दूसरा टैक्स लगना बाकी रह गया, इसलिए उस टैक्स पे भी वो दूसरा टैक्स लग जाता था। इसी को बोलते हैं कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस। पर ये जीएसटी में नहीं होता है। जीएसटी में क्योंकि एक ही टैक्स है, इसीलिए वो सारी दिक्कतें नहीं हो पाती है। एक साथ पूरा टैक्स कैलकुलेट होकर हमारे पास आ जाता है, कैलकुलेशन ईजी हो गया है। अब जीएसटी ड्यूअल फ्रेमवर्क है, यानी कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो भी जीएसटी हमसे लेती है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी लेती है। तो इसमें एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये 4 चीज़ें आपको पढ़ने मिलेंगी। एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे से जो सीजीएसटी इकट्ठा करेगी वो सीजीएसटी में आएगा। फिर एसजीएसटी जो है वो स्टेट हमसे इकट्ठा करती है। अगर आप स्टेट में नहीं रहते हो, किसी यूनियन टेरिटरी में रहते हो, यूनियन टेरिटरी मतलब कौन कौन सी टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी मतलब कौन कौन सी टेरिटरी हो गई, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, लद्दाख, चंडीगढ़, ये सारी चीज़ें यूनियन, ये सारे जो एरियाज़ हैं ये यूनियन टेरिटरी में आते हैं। तो अगर आप वहाँ पे रहते हो तो आप पे लगता है यूटीजीएसटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटरी में, यानी जैसे आप महाराष्ट्र से दिल्ली में या महाराष्ट्र से किसी छत्तीसगढ़ में अगर आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज का, तो आप पे लगता है आईजीएसटी। तब आप पे सीजीएसटी, एसजीएसटी नहीं लगता है, आप पे लगता है आईजीएसटी। आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये था एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन हमारे जीएसटी का। अभी आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे रजिस्ट्रेशन के बारे में। रजिस्ट्रेशन किनको करना पड़ता है जीएसटी के लिए, ये हम देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।